बिल्लू एक शरारती और नटखट बिल्ली थी जो शहर के सबसे बड़े बाजार के पास एक छोटे से घर में रहती थी। बिल्लू की सबसे प्रिय चीज थी उसकी लाल रंग की टोपी, जिसे वह हमेशा अपने सिर पर लगाए रखती थी। टोपी इतनी खास थी कि उसमें एक सुनहरा सितारा जड़ा हुआ था जो धूप में चमचमाता था। एक दिन बिल्लू सोकर उठी और अपनी टोपी को टेबल पर ढूंढने लगी, लेकिन वह वहां नहीं थी। बिल्लू ने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन टोपी का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। अरे, मेरी प्यारी टोपी कहां गई? बिल्लू परेशान हो गई। उसे अपनी टोपी बहुत पसंद थी और बिना टोपी के वह घर से बाहर जाने की सोच भी नहीं सकती थी। मैं इसे ढूंढे बिना चैन से नहीं बैठ सकती, बिल्लू ने सोचा और अपनी खोज यात्रा पर निकल पड़ी। बिल्लू सबसे पहले अपने दोस्त मिंकी चूहे के पास पहुंची, जो हमेशा चीज खाता रहता था। मिंकी, क्या तुमने मेरी लाल टोपी देखी? बिल्लू ने पूछा। मिंकी ने सिर हिलाया और कहा, नहीं बिल्लू, लेकिन कल रात मैंने देखा कि एक कौवा कुछ लाल रंग की चीज उठाकर उड़ गया था। ओह, हो सकता है वो मेरी टोपी हो। बिल्लू चौंकी। धन्यवाद मिंकी, अब मैं कौवे को ढूंढने जाऊंगी। कौवे की चालाकी बिल्लू पास के पीपल के पेड़ के पास गई, जहां काले रंग का एक कौवा बैठा था। कौवे भाई, क्या तुमने मेरी लाल टोपी उठाई थी? कौवा थोड़ा इधर उधर देखने लगा, फिर बोला, हो सकता है, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं। अगर तुम मुझे एक मीठा समोसा ला कर दो तो मैं याद करने की कोशिश कर सकता हूं। बिल्लू समझ गई कि कौवा चालाकी कर रहा था, लेकिन उसे अपनी टोपी चाहिए थी। वह भागकर हलवाई की दुकान पर गई और वहां से एक मीठा समोसा ले आई। जैसे ही बिल्लू ने कौवे को समोसा दिया, कौवे ने हंसते हुए कहा, अरे, मुझे याद आया, वो लाल चीज मैंने लोमड़ी रूबी के पास गिरा दी थी। क्या? अब मुझे लोमड़ी से मिलना होगा। बिल्लू ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गई। बिल्लू जंगल के किनारे पहुंची, जहां रूबी लोमड़ी अपने गुफा में आराम कर रही थी। रूबी, क्या मेरी टोपी तुम्हारे पास है? बिल्लू ने पूछा। रूबी ने आंखें चमकाई। हाँ, कौवे ने कुछ गिराया था, लेकिन मैंने उसे बेच दिया। बेच दिया? किसे? बिल्लू घबरा गई। बंदर चंपू को। वह हमेशा अजीब चीजें इकट्ठा करता है, रूबी हंसकर बोली। अब बिल्लू को बंदर चंपू को ढूंढना था। वह तेजी से नदी किनारे पहुंची, जहां चंपू अपने केले खा रहा था। चंपू, क्या तुम्हारे पास मेरी लाल टोपी है? बिल्लू ने उत्सुकता से पूछा। चंपू ने सोचा, फिर हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं इसे तभी दूंगा जब तुम मेरे लिए वह पेड़ से सबसे मीठे आम तोड़कर लाओगी। बिल्लू ने ऊपर देखा। आम बहुत ऊंचे थे, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। उसने एक तरकीब सोची। बिल्लू पास में पड़ी एक लाठी लेकर आई और उससे आम को गिराने की कोशिश की। थोड़ी मेहनत के बाद आखिरकार एक बड़ा और रसीला आम नीचे गिरा। चंपू खुश हो गया और हंसते हुए टोपी बिल्लू को दे दी। जैसे ही बिल्लू ने अपनी टोपी पकड़ी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत टोपी अपने सिर पर रखी और आईने में खुद को देखा। आह, अब मैं पूरी लग रही हूं, बिल्लू ने खुशी से उछलते हुए कहा। बिल्लू अपने दोस्तों का धन्यवाद करने के लिए सबके पास गई। उसने मिंकी के लिए चीज, कौवे के लिए एक और समोसा, रूबी के लिए रसगुल्ला और चंपू के लिए एक और आम लाकर दिया। उस रात बिल्लू चैन से अपनी टोपी पहनकर सो गई और सपना देखा कि अगली बार वह अपनी टोपी को और सुरक्षित रखेगी। सीख: ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम धैर्य और समझदारी से सोचें तो कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। साथ ही हमें अपनी चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वे गुम न हो। हे हे।